एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सिर्फ 1 मिनट देना। मुझे पता है इस स्क्रीन पर कोई नए वीडियो क्लिप्स नहीं आने वाले, ना फ्लैशी एडिटिंग होगी, ना हर दूसरे सेकंड सीन चेंज होगा। और शायद इसी वजह से तुम सोच रहे हो यह भी एक और मोटिवेशनल वीडियो होगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ स्क्रीन देखकर यह वीडियो बंद कर दोगे तो हो सकता है तुम आज वो बात मिस कर दो जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस 1 मिनट। अगर उसके बाद तुम्हें लगे कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी को बार बार मैसेज किया है, किसी के रिप्लाई का वेट किया है, किसी को खुश रखने के लिए खुद को इग्नोर किया है, या सिर्फ इसलिए अपनी वैल्यू कम की है ताकि कोई तुम्हें छोड़कर ना चला जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक सच बताऊं, जितना ज्यादा तुम लोगों के पीछे भागते हो उतनी ही तेजी से वो तुमसे दूर होते जाते हैं। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, साइकोलॉजी है। आज हम बात करेंगे उन 5 साइकोलॉजिकल रीजन की जिनकी वजह से लोग तुम्हारी वैल्यू तब समझते हैं जब तुम उनके पीछे भागना छोड़ देते हो। 1. The more you chase, the less they value you. एक सिंपल सवाल कभी नोटिस किया है, जब तुम ही हर बार मैसेज करते हो, तुम ही कॉल करते हो, तुम ही मिलने का प्लान बनाते हो, तो धीरे धीरे सामने वाला एफर्ट करना ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो चीज हमेशा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। सोचो, अगर हर रोज हर वक्त तुम्हारा फेवरेट फूड ही मिले तो कुछ दिनों बाद वो भी बोरिंग लगने लगेगा। इंसान भी इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। जब उसे लगता है कि तुम चाहे वो कुछ भी करे तुम उसके साथ रहोगे, तो उसका दिमाग तुम्हारी इंपॉर्टेंस को नेचुरली कम कर देता है। आज से हर कन्वर्सेशन शुरू करना जरूरी मत समझो। हर बार तुम ही एफर्ट मत करो। जो लोग सच में तुम्हारी लाइफ में रहना चाहते हैं वो एक दिन खुद तुम तक जरूर आएंगे। 2. स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन। सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? अटेंशन मांगना। रिप्लाई क्यों नहीं किया? मुझसे नाराज हो? तुम बदल गए हो? प्लीज एक बार बात कर लो। ये लाइंस सुनने में इमोशनल लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ाती, ये सिर्फ तुम्हारी डिपेंडेंसी दिखाती है। और डिपेंडेंसी रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस मत दिखाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। जिस दिन तुम्हारा मूड किसी के रिप्लाई से डिसाइड होना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू कर दोगे। अब तीसरा पॉइंट सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हो सकता है इसी एक वजह से आज भी कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा। 3. People respect those who respect themselves. मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई इंसान हर बार तुम्हारी इंसल्ट करे, तुम्हारे मैसेज इग्नोर करे, सिर्फ अपना काम होने पर तुम्हें याद करे और फिर भी तुम उसके पीछे घूमते रहो, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट कौन खोना शुरू करेगा? वो नहीं, तुम। साइकोलॉजी कहती है लोग हमेशा तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जितनी परमिशन तुम उन्हें देते हो। अगर तुम हर बार इट्स ओके बोलकर अपनी फीलिंग्स दबा देते हो, तो धीरे धीरे सामने वाला समझ लेता है कि तुम्हारी कोई बाउंड्री ही नहीं है। और जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हर जगह रहना जरूरी नहीं, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ इतना कह देना, ठीक है, और वहां से निकल जाना सबसे पावरफुल जवाब होता है। 4. साइलेंस इज मोर पावरफुल देन एक्सप्लेनिंग। ये गलती 95% लोग करते हैं। जब कोई उन्हें गलत समझता है वो तुरंत खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया। और जितना वो एक्सप्लेन करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसके लिए 100 एक्सप्लेनेशंस भी कम है।
और जो तुम्हें समझना चाहता है उसके लिए एक सच्ची बात ही काफी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि साइलेंस अटेंशन नहीं मांगता, साइलेंस रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। 5. द डे यू स्टार्ट चेसिंग योर गोल्स, पीपल स्टार्ट चेसिंग यू। सोचो, एक इंसान है जो पूरा दिन सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने में लगा रहता है, और दूसरा जो अपनी हेल्थ, अपनी स्किल्स, अपने करियर और अपनी लाइफ पर काम कर रहा है। 5 साल बाद इन दोनों में ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? साइकोलॉजी का जवाब बहुत सिंपल है। इंसान उस चीज की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। जो इंसान खुद की लाइफ में बिजी होता है उसके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, और वही कॉन्फिडेंस लोगों को अट्रैक्ट करता है। आज से अपना फोकस लोगों से हटाओ और खुद पर लगाओ। नई स्किल सीखो, वर्कआउट करो, बुक्स पढ़ो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। बिलीव मी, जिस दिन तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाएगी उस दिन तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है, और शायद इसी एक बात की वजह से तुम आज के बाद कभी किसी के पीछे नहीं भागोगे। 6. द मोर यू नीड समवन, द मोर पावर यू गिव देम। यह साइकोलॉजी का बहुत सिंपल रूल है। जिस इंसान के बिना तुम खुश रह ही नहीं सकते उस इंसान के हाथ में तुम्हारे इमोशंस की चाबी चली जाती है। फिर उसका एक मैसेज तुम्हारा मूड बना देता है। उसका इग्नोर कर देना तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है, और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हो। तुम उसके रिएक्शंस जीना शुरू कर देते हो, और ये इमोशन नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन नहीं होती। अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओ कि किसी एक इंसान के रिप्लाई से तुम्हारी पूरी दुनिया ना हिले। याद रखना, मोहब्बत और डिपेंडेंसी दोनों अलग चीजें हैं। 7. द मोमेंट यू चूज योर सेल्फ एवरीथिंग चेंजेस। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार तुमने खुद के लिए क्या किया था? सिर्फ खुद के लिए, ना किसी को इंप्रेस करने के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए, बस अपने लिए। सोचो कितना अजीब है, हम दूसरों को खुश रखने में इतना टाइम लगा देते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन मिरर के सामने खड़े होकर पूछते हैं, मैं इतना थक क्यों गया हूं? जवाब सिंपल है, क्योंकि तुम दूसरों को संभालते संभालते खुद को खोना शुरू कर चुके होते हो। और जिस दिन तुम खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हो उस दिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है, तुम्हारे डिसीजन बदलते हैं, और धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर भी बदलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान की वैल्यू करती है जो पहले खुद की वैल्यू करता है। आज हमने 7 साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स की बात की, और अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम लोग नहीं होते, प्रॉब्लम हमारी आदतें होती हैं। हम अटेंशन के पीछे भागते हैं, अप्रूवल के पीछे भागते हैं, रिलेशनशिप्स के पीछे भागते हैं, लेकिन एक चीज के पीछे नहीं भागते, खुद की ग्रोथ। और यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, जिस दिन तुम खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है, और रिस्पेक्ट वर्ड से नहीं स्टैंडर्ड से मिलती है। इसलिए आज से एक नया रूल बना लो, कभी भी किसी इंसान के पीछे मत भागो। अगर भागना ही है तो अपने गोल्स के पीछे भागो, अपनी हेल्थ के पीछे भागो, अपनी स्किल्स के पीछे भागो, अपने फ्यूचर के पीछे भागो। यकीन मानो, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी इंटरेस्टिंग बन गई उस दिन तुम्हें किसी का अटेंशन मांगना नहीं पड़ेगा। लोग खुद तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस करेंगे। और जाने से पहले कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, आज से मैं किसी के पीछे नहीं अपने फ्यूचर के पीछे भागूंगा। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस होगा।
और जब भी तुम दोबारा इस वीडियो को देखोगे तुम्हें याद रहेगा कि जिस दिन तुमने ये प्रॉमिस किया था उसी दिन तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरों की अप्रूवल से ऊपर रख दिया था। अगर तुम्हें ऐसी ही साइकोलॉजी, माइंडसेट और रियल लाइफ सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस पसंद हैं तो द साइलेंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और हमेशा याद रखना, जिन लोगों के पीछे तुम भागते हो वो शायद तुम्हें याद भी ना रखें, लेकिन जिस दिन तुम अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर दोगे उस दिन दुनिया तुम्हें इग्नोर करना छोड़ देगी।